हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था मीनिंग ऑफ इमोशन। संवेग क्या है। आज उसी टॉपिक का एक्सटेंशन समझते हैं कि संवेग के तत्व कितने हैं, और टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ इमोशंस। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट होता है जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव कंपोनेंट, और तीसरा होता है बिहेवियरल कंपोनेंट। हम एक एक कंपोनेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, जिसको कहा जाता है दैहिक तत्व। फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट का मतलब है कि जब भी कोई इमोशन को हम फील करते हैं या इमोशनल स्टेट या इमोशनल सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम फेस करते हैं, उस समय इंटरनल फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस आते हैं। हमारी हार्ट बीट में चेंजेस आते हैं, हमारे रेस्पिरेशन में चेंजेस आते हैं, हमारे टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। ये कैसे चेंजेस हैं जो कि इंटरनल हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। और साइकोलॉजिस्ट तो ये भी कहते हैं कि यदि ये फिजियोलॉजिकल जो कंपोनेंट ना हो, आपके अंदर किसी भी तरीके का इंटरनल कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस ना आए, तो फिर आप जो इमोशन को महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर करेंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी जितनी है उतनी इमोशन की इंटेंसिटी नहीं होगी। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि इमोशन को फील करने की जो इंटेंसिटी है या इमोशनल सिचुएशन की जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करेगी, आपके फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट पर, या मैं उसको अलग शब्दों में कहूं कि वो निर्भर करेगी कि आपकी जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उनके ऊपर। उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। दूसरा है जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। और कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब है कि ऐसे तत्व, ऐसे कंपोनेंट जिसके द्वारा हम कोई चीज समझ रहे हैं। फिर वापस बात करते हैं कि कोई इमोशनल सिचुएशन आई, आप उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं, आप उसको किस तरह से इंटरप्रिएट कर रहे हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आप में वो इमोशन होगा या नहीं होगा। मैंने क्या कहा, आप उसे किस तरह से समझ रहे हैं, आप उसे किस तरह से परसीव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप सिचुएशन को किस तरह से जजमेंट कर रहे हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल आपको दूं कि आप रात को सोए हैं और एकाएक लाइट चली गई, और बहुत देर तक लाइट नहीं आई, और उसी समय जब लाइट नहीं है, बहुत देर हो गए हैं, और उसी समय एक नल की आवाज आती है, टप टप टप, इस तरह की आवाज आती है। तो एकाएक मन में अगर हम विचार आता है, अरे भूत तो नहीं है। हुआ क्या कि क्या वो भूत है? नहीं, आप उस सिचुएशन को, आप उस पानी की बूंद जो टपक रही है उसको किस तरह से समझ रहे हैं, उसका किस तरह से परसेप्शन कर रहे हैं, उसकी किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं। एक है कि अरे भूत होगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, और दूसरा है अरे शायद पानी का नल खुला रह गया होगा, मैं उसको बंद कर देता हूं। यहां पर अब दोनों चीजें हैं। देखिए, एक व्याख्या उसी पानी के नल की जो बूंद टप टप कर रहा था उसकी इंटरप्रिटेशन की गई, किस तरह से भूत हो सकता है, और भूत जैसे ही हो सकता है आपने कहा अरे डर लग रहा है। और दूसरी तरफ जैसे ही उसने कहा कि नहीं अरे नल खुला रह गया है, तो नल खुला रह गया, वहां पर उसको कोई इमोशन नहीं हुआ, वहां पर एक साधारण सी बात थी। इसका मतलब एक चीज और समझ में आ रही है कि आपके कॉग्निटिव मतलब कि संज्ञानात्मक तत्वों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप में संवेग उत्पन्न होगा या नहीं होगा। और आपने इस सिचुएशन में भली भांति देख लिया है। अब तीसरा कंपोनेंट है जो है आपका बिहेवियरल। और बिहेवियरल कंपोनेंट का मतलब है कि जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे ही कोई इमोशनल सिचुएशन आई और बाहर की तरफ, आपके शरीर के बाहर की तरफ जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस हो रहे हैं, आपके हाव भाव में परिवर्तन हो रहा है, आपके गेस्चर और पोस्चर में परिवर्तन हो रहा है, आपके जो वॉइस है इसकी टोन और इसकी पिच में परिवर्तन हो रहा है कि कभी आपकी आवाज तेज हो रही है, कभी आपकी आवाज कम हो रही है। कब? जब इमोशनल सिचुएशन आई, जब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जिसने आपके अंदर इमोशन को प्रोवोक किया, इमोशन को उत्पन्न किया। और फिर
जैसी वो सिचुएशन आएगी आपके व्यवहार में, मतलब कि आपकी जो बाहर से जो चीज दिखाई दे रही है उसमें परिवर्तन होगा। और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो फेशियल एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इमोशन को फील करने में। और फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि ये इनबॉर्न कंपोनेंट है। वो क्यों इनबॉर्न है कि आप ये देखें, आप किसी भी कंट्री की बात करें, किसी भी कल्चर की बात करें, सारे के सारे कल्चर में कुछ फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सेम होते हैं। अभी आपको दुख हुआ और आंखों से आंसू आए, तो आप भारत चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, श्रीलंका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, चीन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, सारे के सारे लोग दुखी होते हैं तो रोते हैं या उनके फेशियल एक्सप्रेशन एक जैसे होते हैं। दूसरा, अगर खुशी का अगर देख लें तो खुशी के फेशियल एक्सप्रेशन अगर आप कर, अब बड़ा प्यार से व्यक्ति मुस्कुरा देता है। अब मुस्कुरा देता है तो आप कहीं भी धरती के किसी भी कोने में जाएं, जब भी व्यक्ति को खुशी होगी तो क्या होगा, वो मुस्कुराएगा। ये क्या है, ये फेशियल एक्सप्रेशन है और ये इनबॉर्न है। तो इसके अलावा भी बिहेवियरल में चेंजेस, जो मैंने कहा कि आपके शारीरिक जो मुद्राएं हैं उसमें परिवर्तन होता है। आपको डर लगता है तो क्या होता है, आप थोड़े से अंदर दब जाते हो, अंदर की तरफ आपकी बॉडी आ जाती है। और जैसे आप डरते नहीं हो, आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, आप चौड़े हो जाते हो या आप सीधे खड़े रहते हो क्या रहा है, बिहेवियरल कंपोनेंट हैं जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट है जो अंदर हैं, जो कहीं ना कहीं आपके कॉग्निशन से रिलेटेड हैं, आप किस तरह से उस परिस्थिति को समझ रहे हैं उससे संबंधित हैं। और फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट जो कि इंटरनल, जो भी आपके ऑर्गन जो काम कर रहे हैं, चाहे वो हार्ट की बात हो या मैं कहूं कि जितने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनका जो परिवर्तन है, ये है आपका फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। लेकिन एक प्रश्न आता है कि इन तीनों कंपोनेंट, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? तो इसका उत्तर है आपका ये प्रश्न गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इनमें से तीनों ही होंगे। देखिए, इमोशन कोई भी हो, तीनों के तीनों कंपोनेंट होंगे। हाँ, परिस्थिति पर डिपेंड करेगा कि उसमें बिहेवियरल जो कंपोनेंट है वो ज्यादा दिखाई देगा या कॉग्निटिव कंपोनेंट से आप उस इमोशन को देखेंगे। और तीसरा फिजियोलॉजिकल, जो कि अंदर हो रहा है, उससे आप खुद फील करने की कोशिश करेंगे। जैसे जब गुस्सा आता है तो बाहर से दिखाई देता है, अंदर तो हो रहा है लेकिन बाहर से दिखाई दे रहा है। अगर मैं दुख की बात करूं तो उसमें बिहेवियरल कंपोनेंट बहुत कम है, आदमी अंदर से दुखी होता रहता है। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये तीनों ही कंपोनेंट किसी भी इमोशन में होते हैं। तो आज का टॉपिक फिर एक बहुत छोटा सा था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आज ये टॉपिक फिर फिनिश। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे साइकोलॉजी के इसी इमोशन के अगले टॉपिक के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।